सास ने लात मारी, दोनों ने पाँव पकड़ लिए, मेरी बेटी का बुरा हाल करिया। बागा घेर गनी बोले टूम देगा जा मारी। अच्छा। मैंने अपनी भी दे दी, उनकी भी दे दी। मेरी बेटी ने ठा लेंदे, मैंने टूम माई की जरूरत को ना, मेरी बेटी बचानी है। मैंने अपनी बेटी लेकर बाजी में सब। तो ये है कि पहले से देखो दहेज की डिमांड कर रहे थे। हाँ जी, शुरू से ही कर रहे थे। बेटा पैदा होने से पहले 1.5-2 महीना उन्होंने 10 लाख की डिमांड करी कि लड़के की हमने नौकरी लगवानी है। तो बात बढ़ती बढ़ती आ गई जी। घर वालों को ये भी कहा कि ले जाओ अपनी लड़की ने। ऐसी घटिया औरत, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, जो ना तो दादी कहलाने लायक है, ना वो सास कहलाने लायक, और ना किसी की माँ हो सकती है। क्योंकि जो अपने बेटे की नहीं हुई है वो किसी की नहीं होगी। तो ऐसे लोगों को फांसी की सजा। पब्लिक मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं मेनका देसवाल भी थोड़ी जानकारी लेंगे। इनकी बेटी थी वो। माँ राम राम ताई जी। किस तरह होया ताई जो दहेज की डिमांड आप कह रहे हो, ईब थी या पहला भी करे कर दे? पहले भी थी, पर मेरी बेटी का बुरा हाल करिया है मैंने न्याय मिलना चाहिए, मेरी बेटी ने न्याय मिलना चाहिए। मेरे पर बोलिया नहीं जाता, यह आंटी पर बोला नहीं जाता। बहन बैठी है, उस पर थोड़ी जानकारी लेंगे। आंटी देखो, आपका दर्द हम समझ सका, हाँ, लेकिन प्रशासन आपकी बात जरूर सुनेगा। राम राम जी। क्या कहना चाहोगे भाई स्त्रियां कसाइयां का बारे में? जो न्यू जच्चा का एक कहावत हो कर दी पहला, जच्चा का ना पानी भी निकाल ले कर दे, कहे कर दे पाप लाग गया। जच्चा का है ना चाह की घूट भी ले ली, कहे कर दे नहीं कहे। बिल्कुल मैं इनका बहन, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे समाज में कहते हैं कि पड़ोस में कुतिया भी अगर ब्याह जाती है ना, तो उसको लोग लापसी कर करके खिलाते हैं। और ये वो जच्चा थी जिसको लापसी तो दूर की बात है, पेट भर के रोटी तक या नहीं दी है। जच्चा का जो देना चाहिए वो चीज़ तो उसको मिली ही नहीं है। दूसरे दिन इसको जच्चा को बोल दिया गया रोटी दे, रोटी खा ले। तो मैं ऐसे क्रूर लोगों के लिए यही कहूँगी कि ऐसी घटिया औरत, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, जो ना तो दादी कहलाने लायक है, ना वो सास कहलाने लायक, और ना किसी की माँ हो सकती है। क्योंकि जो अपने बेटे की नहीं हुई है वो किसी की नहीं होगी। तो ऐसे लोगों को फांसी की सजा हो। इससे एक बात आप कह रहे हो कि लात मारी है सास ने। बहन जीवित थी कई दिन थी, क्योंकि तड़फी है वह, तड़फी है वह वे, उसका गवा जी नहीं मरी 3-4 दिन तो वह तड़फी है। तो बहन ने बताया भाई लात क्यों मारी, किस तरह घटना हुई? जी घटना, बेटा पैदा होने से पहले 1.5-2 महीना उन्होंने 10 लाख की डिमांड करी कि लड़के की हमने नौकरी लगवानी है। तो बात बढ़ती बढ़ती आ गई जी। घर वालों को ये भी कहा कि ले जाओ अपनी लड़की ने। जब इन्होंने मना कर दिया, देखो जी नौकरी तो लगवाओ, कम से कम नौकरी लगाओ फिर देखेंगे। जी और भी इतनी क्रूरता पे आ गए कि छोटा सा बच्चा जो ये चिकला सा है 1 दिन का, वो माँ के दूध के लिए तड़पाया है। कहती मैं तो डिब्बे का दूध पियाऊंगी, इसका दूध नहीं उतरता जी। ठीक है, तो 3 दिन पाछा उतरा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल टाइम लगता है। लेकिन अगले दिन तो लड़की की हालत ऐसी हो गई थी हॉस्पिटल में कि जैसे दूध से भर जाती है। तो मतलब उसको अकड़ के ने बुखार हो गया। लेकिन उस गरूर दादी ने, उस गंदी ने इसको लड़के को माँ का दूध नहीं पीने दिया। घर लाने के बावजूद भी कहा सुनी इसी बात पे हुई थी। लड़की बोली कम से कम मैं मरने लग रही, मेरे बच्चे को मेरा दूध तो पिलाने दो। उधर से भी लख रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उस औरत ने उस बच्चे को, छोटे से बच्चे को माँ का दूध भी नहीं पिलाने दिया। और इससे गंदी हरकत और क्या हो सके एक जच्चा के साथ। जो लात मारी है वे वह क्यों मारी है? सास गला लड़ाई हुई है, हस्बैंड गला हुई है जी? 3 बंदे वहां पर थे। लड़की ने बताया सास ने भी मतलब लात मारी है, सास ने ही लात मारी है उसको। उसके एक्चुअली में नॉर्मल डिलीवरी नहीं होनी थी, उसको डॉक्टर ने पहले ऑपरेशन बोल दिया था। और नाड़ पे 3-4 वो लपेटे आए हुए थे तो नाड़ में। लेकिन उसने सास ने कहा कि मैंने डिलीवरी तो नॉर्मल करवानी है जी, उसने तब भी करना था। लेकिन जब वो ने कहा कि मेरे को मेरे बच्चे को दूध पिलाने दो, कम से कम मेरा बच्चा तो छटपटाई है, तो उसने वह पटक पटक के मारी है। और उसको लात मारी, गुस्से मारे। और उसके सास ससुर उस वारदात में बिल्कुल शामिल थे, साथ में ही खड़े हुए थे। उनने उसके साथ वो बर्बरता करी। मतलब उसका मनुष्य
कोई मनुष्यता वाली बात नहीं थी। जीवित थी जब नहीं सोचा कि देखिए इन पर पुलिस कार्रवाई कर दिया। देखो जी हमने पहले लड़की को बचाना था, मेन काम था, अभी उसको बचाएं। और जैसे 2 दिन बाद उसको थोड़ी सी हालत सुधरी है तो हमने सोचा कि भी चलो इसका मेडिकल करवाते हैं। लेकिन हमारी लड़की देखो कितनी गऊ थी, इतना अत्याचार के बाद भी कह रही थी कि नहीं मैं दूसरी शादी ना करूंगी, और अगर हमारी आपस में गड़बड़ होगी तो मतलब वो एक्चुअली क्या थी, वो भी अपनी होश में नहीं थी, वो मेंटली टॉर्चर इतनी हो गई थी, डिप्रेशन में, वो पता नहीं क्या क्या बोलने जा रही एक थी। बात और है बहनूर, मैं रोकूंगी अपने आपे है ना, आपे मतलब जितनी भी औरत हैं अपना बाहर तला समाज में क्या सोचा, हाँ से कितने क्रूर अत्याचार हो अपना गला आपने सोचा इस खुंटा का बहन दिए नहीं आपे तो जनो आपने यूं निभाना है, जबकि दूसरा पक्ष है ना ऐसा सोचता को नहीं, आपे कहीं न कहीं गलती हो करा और उसका खामियाजा अपने श्यामी है कि अपन जैन तो धोना पड़ा है। बिल्कुल जी हाँ। अब मैं तो ये कहूँगी वो इसी सोच का एक खामियाजा था जो आज भुगतना, उसको अपनी जान खोनी पड़ी। इससे पहले भी कदम मारपीट हुई है? देखो जी घरवाल मार पिटाई पहले भी हुई है, 9वें महीने में बेटा था जब 9वां महीना चल रहा तब भी हुई है, शुरू से ही मार पिटाई हुई है। लेकिन पहले शुरू में लड़की ने बताया नहीं, इतना मम्मी को सारा रो देती थी कि पापा की जो है वो डायलिसिस चल रही थी 6-7 साल से, तो वही कहती थी पापा को कुछ ना पता चले, मेरे पापा को कुछ ना हो जाए। आपे मतलब दाबा रख लिया भाई न्यूज़ शर्मा जनो आपे तो दुखी, हाँ अपना घर वाले ने दुखी ना करा। हाँ जी। तो पहला भी आंटी जी कह रही मार पिटाई देखो समाज में नहीं तो सोचा भाई बस जा बस जा। बिल्कुल पहले तो यही होता देखो जी लड़की वालों का कि चलो जी गुम हो जाए आपस में बस जाएं, कभी तो सुधरेंगे, कभी तो अपने की ममता गेरेंगे। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि पता नहीं क्यों उनको पैसे ज़्यादा प्यारे होते हैं, उनको मनुष्य से प्यार नहीं है। और मैं तो ये कहती हूँ जिसको पराई जाई से जो अपने घर में ब्याह के लेके जाता है वो खुद एक लक्ष्मी का रूप होती है, उससे प्यार नहीं है ना। तो ये समझ लो वो अपने बेटे को एक तरह से बेच दिया, उसको अपने बेटे से भी प्यार नहीं है। और मैं तो ये कहूँगी ऐसे बेटों के लिए कि ऐसे माँ बाप जो दहेज की डिमांड करते हैं और वो करते हैं जातियाँ करते हैं दूसरे की बहन बेटियों पे। देख भाई माँ बाप का तो नहीं कोई करा, देख दूसरा तो जदो है करा जब खुंटा मजबूत हो, इसमें सब तक घनी गलती तो भाई हस्बैंड की है ना, अगर खुंटा मजबूत हो ना दूसरे की तो किसी की भी हिम्मत को नहीं। तो इसमें है ना चल वो मार पिटाई होती थी सबका घर में हो जाए थोड़ी बहुत, उन्हें कदे फिर जब वो उसकी हालत खराब थी ऐसा संभालने की कोशिश करी है ना जी बिल्कुल नहीं, ना तो उन्हें आके संभाली और ना उन्हें कोई पता लिया। तीनों मानुस गिल्ल्या पिटण में, तीनों पीस सास ने लात मारी, दोनों ने पाँव पकड़ लिए, मेरी बेटी का बुरा हाल करया। आप देख सको हो करूर के, मैं तो नहीं कहूँगी जमा करूर ते भी करूर और कसाई हैं, इसे से कसाई है ना तो जे बस ही मैं के कहूँ ठान गई जब आगा घेर कर नहीं बोले टूम देकर जा मारी। अच्छा मैंने अपनी भी दे दी उनकी भी दे दी, मेरी बेटी ने ठा लेंदे, मैंने टूमा की जरूरत को ना, मेरी बेटी बचानी है। मैंने अपनी बेटी लेकर बाजी में जब दाखिल करवाई अस्पताल में। मतलब देखो टूम इतनी प्यारी है आदमी बेशक चले जाओ, आदमी कोई कदर नहीं है। वो तो पैसे से ही प्यार कर रहे थे, उनको तो एक बैंक बैलेंस मिला था, वो नहीं मिली थी, उनको बैंक बैलेंस से प्यार था। इतने कितना बड़े लैंडलॉर्ड है और उनका पेट जी उनका पेट भरने दहेज लोभियों का कभी पेट नहीं भरता, उनका जितना भरेंगे वो उतना ही खाली होता जाएगा। खुद के करें भाई सब कितना बड़ा वो है भाई, इतने बड़े में बड़े कुछ नहीं करते जी, कुछ भी नहीं करता, वो खाली है। वो लड़का मतलब कि बेरोजगार है। आपके मन हो भाई किसी माँ की आत्मा नहीं उतड़ पाएगा, किसी बेटा की आत्मा नहीं उतड़ पाएगा, कोई सुखी रह जाएगा। मैं तो ये कहूँ जी परमात्मा तो देखो सजा देवेगा, ऐसा नहीं कि परमात्मा के घर में देर है अंधेर नहीं है। फिर भी मैं ये कहूँ पुलिस प्रशासन को भी जल्द से जल्द कार्रवाई करके ऐसे दोषियों को अपराधी घोषित करके उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, जल्दी से जल्दी अरेस्ट होने चाहिए। अरेस्ट नहीं हुए आंटी जी? नहीं जी अभी तक कोई मेरी बेटी ने न्याय मिलना चाहिए, कड़ी तो कड़ी सजा मिलनी चाहिए उन आदमियों ने जो क्रूरता करी है। एक माँ के आंसू आप देख सको, इस वीडियो ने शेयर कर दियो क्योंकि शेयर करने की जरूरत है। और दूसरी बात एक और कहूँ मैं समझता है आप ये न्यूज़ सोचा हाँ दैब लिया भाई आप बस जाएंगे, लेकिन जो ये देश के लोभी हो ये कदे नहीं सुधरे कर दे, इनका खिलाफ आप शुरू में वो कर दे ना। क्योंकि देखो औरत आदि तो जब ये हो जाए जब दूसरा गला बन जाए वह बाल काली और नो जनु सोचा है जनो कोई नहीं बस जाए। लेकिन ये कातिल हत्यारे नु कहेंगे भी ये इतने बेशरम हो जो देश के लालचियों हैं, इन्हें ना तो न्यू दिखता कि यह गर्भवती है, ना न्यू दिखता कि यह जच्चा है हक्के है, इन्हें दिखा सिर्फ पीसा। बहुत पड़ताड़ी करी है मेरी बेटी, बहुत पड़ता। अरे इस माँ के आंसू आप देख सको हो, शब्द में बयान नहीं करे जा सकते। आलत नहीं आंटी की बोलन की, सिर्फ एक के बात कवाए कि मेरी बेटी गला इतना जुल्म होया है
सजा मिलनी चाहिए सख्त सख्त। बाकी FIR दर्ज करिए पे कौन कौन सी धारा लगी है? देखो जी ये तो घर वालों को ही पता है। देखो पर इस हिसाब से तो मेरे ख्याल से 302। हाँ जी बिल्कुल। मेरी बेटी बहुत मरी तड़प तड़प के। के सजा की मांग करो बे? अगर यह वीडियो है ना प्रशासन तक जावा, मैं खुद भी पर्सनली प्रशासन तय करूंगी कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, क्योंकि इनकी हालत इसी नहीं है कि ये रोज थाना मावर चक्कर काटे हैं, क्योंकि इनका बेटी का ही दर्द बहुत है। 2-1 के दिन होया है, कल चिता को अग्नि दी है, इब्बे चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई है। ये नहीं आ सकते, इन्होंने अपना काम कर दिया FIR लिखवाने का। बाकी पुलिस प्रशासन भी सहयोग करे, जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी करे, या मांग परिवार की है। और कड़ी तक कड़ी के सजा हो गई। देखो जी ये एपिसोड होने के बाद फैमिली में हमारी 3 लड़कियां और हैं रिश्तेदारी में, वो अनमैरिड हैं और उनका एक जवाब है जी अगर ऐसा हुआ है शादी के बाद तो मम्मी अपनी अपनी मम्मियों को एक ही बात कहते हैं, हमने शादी नहीं करनी। तो ये सोच लो कि लड़कियां शादी करने से मना कर देंगी तो ये समाज कहाँ जाएगा और कैसे ये समाज चलेगा। अच्छा एक बात और है, जब भी आपने एक बात कह दी है, आप न्यू सोचा हाँ देख न्यू कह दे कर दे पहला गर्म में बेटियां ने मरवा दे हैं। देख बेटियां ने कोई मरवा कर राजी नहीं, बेटी सब जाम का राजी हैं, लेकिन बेटियां गलत जब यू बन जाना पढ़ाने लिखाने के बाद न्यू डरा है कि नहीं डरा है भी? बिल्कुल डरा है जी। और सरकार ने जो भ्रूण हत्या कहा है कि भ्रूण हत्या पे रोक लगाओ कि पेट में लड़की का पता लगते ही जो भ्रूण हत्या करवाते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं माँ के दिमाग में बाप के दिमाग में आज लड़कियों को पैदा करना एक पाप समझा जाने लगा है। उसका सबसे बड़ा कारण है ये दहेज। और जब तक ये दहेज लोभी समाज से खत्म नहीं होंगे ना, तब तक लड़कियां पैदा करना गर्व की बात नहीं समझा जाएगा। सरकार चाहे कितने भी स्कीमें चला ले लड़कियों के हक में, कुछ भी कर ले, लेकिन हर माँ बाप डरेगा लड़की को पैदा करने से। तो मतलब प्रशासन ने ठोस कदम जल्दी जल्दी उठाने चाहिए, ताकि है ना 1-2 ही जंगल है ना अच्छी सख्ती सजा देवे, ताकि दुनिया ने भी न्यू हाँ भाई गलत करा तो उसका नतीजा गलत जल्दी मिला है तो डरेगा दूसरा करता है। नहीं तो फिर इनके हौसले देखो आप हत्याएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। कई केसों में तो ऐसा भी देखा गया है हमारे समाज में कि करने के बाद जो है वो प्रशासन की ढील की वजह से ऐसे ऐसे अपराधी बच भी जाते हैं और उसकी शय लेकर के दूसरे को साहस मिलता है। मैं कहती हूँ ऐसे ऐसे अपराधियों को कड़ी सजा दो, कड़ी से कड़ी, जितनी कड़ी दी जा सकती है। देख लो ये माता की भी और ये बहन की भी एक के पुकार है कि कड़ी तक कड़ी सजा दो। यह वीडियो किसी लागी बेटियां खातर के आज हालत हो रही है, चाहे हम पढ़ा लें चाहे लिखा लें चाहे MSc कर ले चाहे BSc कर ले, लेकिन जो सच्चाई है देश के लोग भी फिर भी जीण नहीं देंगे, दम घोट दे हैं बेटियां का, यूँ कह कर आज़ादी की सांस नहीं लेने देंगे। इस प्रकार के जो क्रूर हत्यारे इनका सजा जरूर मिलनी चाहिए और जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए, ताकि आगे कोई भी ना कर सके। यह वीडियो किसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट करके। जय हिंद जय हरियाणा। बंद तो नहीं होगा।